साधना बस रोए जा रही थी। उसके आँसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार-बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला? सिर्फ़ उसे तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुँह फेर लिया। बस आप ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ है। मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं लोगों के तानों से, बदनामी से ना ही डरूँगी, ना ही झुकूँगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूँगी। उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा झटका उस वक़्त लगता था जब साधना को उसका पति कोर्ट में सबके सामने खड़े होकर गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी-कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और साधना फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपनी बेटी के हक के लिए। सोचती, मैं मजबूत बनूँगी तभी बेटी को मजबूत बना पाऊँगी। जैसे-जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, साधना का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। साधना बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था, लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी अपनी परेशानियाँ बताई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था वो हो गया, सोचकर साधना ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी ज़िंदगी। उधर साधना के पति को भी एहसास हो रहा था, उसने साधना पर झूठे इल्ज़ाम लगा मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था साधना जैसी समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुँह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। साधना ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे साधना ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घरवाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। साधना ने भी सोचा, कौन हो सकता है इस वक्त? जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने साधना से पूछा, अंदर आ जाओ। साधना ने कुछ सोच हाँ बोल उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से साधना सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने साधना से कहा, चाहो तो थोड़ा सोच कर जवाब देना। पर साधना का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी। साधना का पति ये बोलकर कि तुम ठीक नहीं कर रही, वहाँ से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया क्या? मुझे वापस बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना चाहिए था। बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते। शायद सच में उसकी सोच बदल गई हो। सोचते-सोचते सुबह हो गई। सब घरवाले भी सोच में थे, क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखा, कुछ दिन इंतज़ार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। साधना ने सोचा था आज पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, लेकिन जो हुआ वह सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। साधना आज भी अपने और अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना? दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब